और अब जो तंजुम मिज़ाह का आगाज हुआ है वो मजेदार है। बिल्कुल तो लेकिन मुझसे इंतजार नहीं। आज के दिन जो है वो हमने थोड़ी सी स्पेस ली है क्योंकि आज 17वां रमज़ान है और आज की निस्बत बड़ी खूबसूरत है। ग़ज़वा बदर का मार्का है, तो इस वजह से जो है और अम्मा आयशा का भी जो है वो आज उनकी निस्बत से भी विसाल का दिन है, तो इसलिए हमने आज का जो दिन निकाला है जिसकी एक सलाह मशवरे से वो आज इन्होंने मुझे अभी बताया। तो ये हुआ है, बिल्कुल सरप्राइज में रखा। जी बिल्कुल, तो ऐसा हुआ है आपके लिए बहुत सरप्राइज रखा। आज के जो तोल के बोल हैं उनके पहले मुकर्रर हैं हमारी प्यारी बहन अबीहा जैदी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी से, और टॉपिक आज का है फ़िज़ाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी। सदर अली वक़ार 17 रमज़ान 2 हिजरी मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान बदर के मकाम पर जंग जारी है कि एक जानिब तौहीद से इनकार करने वाले तो दूसरी जानिब खुदा की तौहीद पर ईमान लाने वाले हैं। एक जानिब 313 का लश्कर तो दूसरी जानिब 1000 मुशरिकीन हैं। मुसलमान तादाद में कम मगर हौसलों में सबसे बुलंद हैं। अरे फैसले जंगों के तलवारों से कब होते हैं कि अगर हक पर हो तो 313 भी गजब होते हैं। कि सदर अली वक़ार मंजर बदलता है, एक घमसान की जंग छिड़ती है। जनाब हमजा के मद्दे मुकाबिल आने वाला उक़बा कत्ल होता है। जनाब उबैदा बिन हारिस शेबा को मौत के घाट उतारते हैं, जबकि अली इब्न अबी तालिब वलीद को वासिले जहन्नुम करते हैं। मुसलमानों का ये अक़लियती लश्कर 70 कुफ़ार को कैदी और 70 कुफ़ार को वासिले जहन्नुम करके बताता है कि जब बातिल के सामने हो ऐसी हक़ की वफादारी तो फ़ज़ाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वक़ार फिर ओहद का मैदान हक़ का पैरोकार शेर खुदा के लिए ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार की सनद उतरती है। दुश्मन इस्लाम को नीस्तो नाबूद करके वासिले जहन्नुम करते हैं और बताते हैं कि फ़ज़ाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वक़ार फिर खंदक का मैदान और खंदक के मैदान में दीन इस्लाम का दुश्मन उम्रो बिद अब्दवत मैदान जंग में कदम रखता है, मगर दूसरी जानिब फातह खंदक उसे वासिले जहन्नुम करते हैं और बताते हैं कि फ़ज़ाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी करबला का तपता हुआ मैदान, आले मोहम्मद करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर इस आलम में हुसैन इब्ने अली हक़ का आलम बुलंद करके बातिल के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनके दीन मोहम्मद का प्रचार करते हुए ये बताते हैं कि फ़ज़ाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान का वो मंजर है कि जब मुसलमानों के लिए सांस लेना मुहाल था, माओ बहनों की इस्मतों का लुटना आम था, कि ऐसे में दीन मोहम्मद का सिपाही मोहम्मद अली जिना 27 रमज़ान को मुसलमानों के हवाले ये पाक सरजमीन करते हुए बताते हैं कि फ़ज़ाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी। कि सदर अली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने सिंध खैबर का वो एक जवान सिपाही है कि जो पाक सरजमीन की आन बान शान की हिफाजत की खातिर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर फ़ज़ाए दहर से उठती शब की अलमदारी का खात्मा करते हैं। कि हम ही हैं कि जिसने जलाए थे अंधेरों में चिराग, फ़ज़ाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी। फ़ज़ाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आज की निस्बत से बड़ा ही ज़बरदस्त आपने जो है वो तकरीर की है। सैयद हसनैन अख्तर रिजवी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आ जाइए। सुर्ख़ी सुबह जमाल दर हकीकत खून शहदा की लाली होती है सदर अली वक़ार, और जब इस कुर्रे अर्ज़ पे कुफ्र, मायूसी और मुनाफ़िक़त की स्याही फैलने लगे तो अपनी रगों में मौजे तलातुम लिए 313 रोशन सितारे चरख़े ज़ुल्मात के दामन को अपनी शुजाअत, अपने इश्क और अपने ईमान की ज़ौ से इस अंदाज से मुनव्वर करते हैं कि अश्कर उठता है, और फ़ज़ाए दहर में शब के अलमबरदारों को नीस्तो नाबूद कर कर ये नवीद सुनाते हैं कि दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी। जी हाँ सदर अली वक़ार, यही रोशन सितारे
जब चरखे ज़ुल्मात के दामन को नूर से भर देते हैं तो तग़य्युर को अपना राहबर मानकर सदी दर सदी सफ़र तय करना शुरू करते हैं कि सन 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली की मानिंद यजीद वक्त के ख़िलाफ़ अपने सिपाहियों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि बेताब ना हो मार काए बीम और रजा देख, और अंदलुस के साहिल किनारे तारिक बिन ज़ियाद की सूरत में वापस जाने वाली तमाम कश्तियाँ जलाकर शुजाअत से कलाम करते हैं कि आईना-ए अय्याम में आज अपनी अदा देख। और जब बरे सग़ीर के मुसलमान जहल और जबर की तारीकी में डूबे होते हैं तो इसी बरे सग़ीर से दो रोशन सितारे यानी इकबाल और मोहम्मद अली जिन्नाह उभरते हैं और कौम को नसीहत करते हैं कि तामीर खुदी कर असरे आहे रसा देख। और आज़ादी पाकिस्तान के बाद जब दुश्मन मुल्क से होने वाले पै दर पै हमलों से नबरदाज़मा होने वाली हमारी अस्करी क़यादत अपने जवानों और बाशिंदगान पाकिस्तान को नवीद सुनाते हैं कि ऐ पै करे गिल कोशिशे पै हम की जज़ा देख। और सदर ज़ी वक़ार ज़रा ठहरिए, जब अमजद साबरी, बुरहान वानी, सिब्ते जाफ़र, खुर्रम ज़की, वली ख़ान बाबर, एतज़ाज़ हसन, मशाल ख़ान, सबीन महमूद, परवीन रहमान और आरिफ वज़ीर को जाम शहादत पिला दिया जाता है तो उनका खून नाहक सदाए हक बुलंद करता है कि कमाले ज़ीस्त तेरी जुस्तजू है, ये तर्ज़े सही हदे आबरू है, सबक आमोज़ तेरी दास्तां है, तुझे हासिल कमाले कामरा हैं। और कामरानी की मंजिल का पहला जीना शौक़ शहादत हुआ करता है। सदर अली वक़ार, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी ऐमन समद, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। ऐमन तशरीफ़ लाइए। तैयार हैं आप? माइक ठीक कर लीजिए। चलें जी, आपका टाइम शुरू होता है अब, बिस्मिल्लाह कीजिए। शब गुज़िदा सहरों के आदि लोग जब बागे दरा सुनकर बेदार हो जाएं तो वो अफराद कहलाते हैं, और मार के तादाद नहीं अफराद की बुनियाद पर जीते जाते हैं। सदर आली वक़ार, तादाद के नशे में बदमस्त लोग जब अहदे ताइफ़तैन की सदा लगाते हैं तो ये कहते हैं, तादाद के नशे में बदमस्त लोग जब अहदे ताइफ़तैन की सदा लगाते हैं तो ये कहते हैं। रिलैक्स हो जाएं, शुरू से करें। शब के अलमदार सहर ख़ैज़ों के काफ़िले का तरनवाला समझ रहे थे, लेकिन जाहिदू फिल्लाह का हुस्न कुरानी, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोला बयानी, कतार अंदर कतार गड्ढों से उतरती ताइद रब्बानी और उम्र फ़ारूक की कहर समानी इस बात की गवाही देती है कि फ़ज़ाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी कि सदर अली वक़ार। रिलैक्स हो जाएं, आराम से। आपको चक्कर आ रहे हैं? किरण जाइए, जल्दी जाइए, रिलैक्स हो जाएं। आप बैठें प्लीज़, जाइए आप रोज़े की हालत में वाले बिठाएं इन्हें, बिठाएं। रोज़े की भी हालत है, डिहाइड्रेशन हो गई, पानी भी नहीं पिया जा सकता है। बिल्कुल, तो डिहाइड्रेशन हो गई है। अब इसके लिए हमारे जजेस प्रैक्टिस भी वो की होती है, बिल्कुल तो उसमें भी पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी लगा चुके होते हैं कि पूरा, क्योंकि अब राउंड 1 में हम इन्हें देख चुके हैं कि इनकी कारकर्दगी क्या है, तो उस हिसाब से अगर जज आई हैं तो क्या इसकी जजमेंट जो है वो आप कर सकते हैं? इसमें कुछ जजमेंट में तो ये है कि अब ऑब्वियसली कि वो परफॉर्म नहीं कर पाई हैं तो उनका वो टाइम नहीं हो सका है। और इसलिए बाकी दो कंटेस्टेंट्स आ जाएं। आइए जी, आपकी तबीयत अब बेहतर है। बाकी दो जो कंटेस्टेंट्स जो परफॉर्म कर चुके हैं वो प्लीज़ आ जाइए प्लीज़। जीतने वाले के लिए थोड़ी सी वो बच्ची की तबीयत ख़राब होने की वजह से यहाँ पर सिचुएशन ज़रा अजब हो गई है, लेकिन जो जीतने वाले हैं उनके साथ तो एडोर का मोबाइल फ़ोन जाएगा। और कौन जीत रहा है देख लेते हैं। और बेटा आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, हमारे पास वाइल्ड कार्ड का भी ऑप्शन है। आप करना चाह रही हैं? श्योर? तकरीर करना चाह रही हैं ऐमन आप? आइए चलें, आपको एक मौका और दे देते हैं। चलें जजेस, आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल ठीक, एक मौका और दे देते हैं। बैठ के करना चाह रही हैं? ठीक है, सही से मजबूती से पकड़ लें ज़रा। चलें, ठीक है जी, आपका टाइम शुरू होता है अब, बिस्मिल्लाह कीजिए। एक
मिनट। एक मिनट में आ रहा हूँ। बेटा टाइम कम होगा, बेटा हमारे पास टाइम नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई हो टाइम जाएंगे। लिमिटेड होता है। अगर आप कर सकती हैं तो अगर अभी आप फौरन कीजिए। कभी कर सकती हैं तो ठीक है, वरना फिर हाँ, फिर अभी अगर आप मजबूरी कर है। सकती तो आप कंपटीशन का हिस्सा होंगे। सदर आली वक़ार कि जब ये बांगे दरा सुनकर बेदार हो जाएं, मैं नहीं कर सकती। चलें कोई कोई बात बात नहीं, आप कोई बैठें। बात नहीं। थैंक यू। बाकी दो लोग आ जाए, दोबारा- चलें। 2 दफ़ा भी इन्होंने जल्दी आके से आ जाएं कोशिश की। वाइल्ड कार्ड में अभी भी जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छी स्पीकर है। आपने कोशिश की है आकर, आपकी हिम्मत को हम सलाम जी, जी। पेश करते हैं, दाद देते हैं। बाकी बाकी दो 2 लोग आ जाइए और अब जिन्होंने इन परफॉर्म किया दो है। में से किसी एक के किसी साथ एक- एडोर का मोबाइल किसी जाएगा। एक के साथ एडोर का जीत रहे हैं। मोबाइल तो जाएगा। थोड़ा सा मुझे आज ज़रा मायूसी हुई दोनों से। एमन भी आज अच्छी से परफॉर्म नहीं कर सकी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था दोनों की परफॉर्मेंस से। और मेरा खैर सजेशन कुछ और था, लेकिन मुदस्सिर कह रहे हैं कि नहीं, हम भेज सकते हैं आगे। जी हाँ, तो हम भेज सकते हैं। एक आगे जाएंगे तो उसमें मेरा ख्याल है कि आज 2 पॉइंट्स का फ़र्क है मेरे पास, और मुदस्सिर के पास भी 1 पॉइंट का फ़र्क है। उससे सेकंड पोजीशन जो आज की बन रही है वो है अबीहा जैदी आपकी, और नेक्स्ट राउंड में जो हमारे सेमीफाइनल में जा रहे हैं वो है हसनैन रिजवी। 2 पॉइंट्स के रिजवी फ़र्क के साहब साथ को हसनैन, आपको बहुत मुबारक हो बहुत बहुत। एंड बट ये जहन में रखते हुए कि आगे मुकाबला जो है वो सख्त होना है। सेमीफाइनल में जब यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो उसको देखते हुए ज़रा आपने कंटेंट पे खास मेहनत करनी है। अंदाज में आप दोनों के हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कंटेंट पे असल में आज लड़ाई थी और वो बहुत मेरी नज़र में बहुत कमज़ोर रहा आज का। ठीक है, चलें, मुबारक चलें जी, बहुत बहुत you मुबारक हो। एडोर का मोबाइल भी आपके साथ जा रहा है। आप जजेस हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपकी जजमेंट का, और इंशाल्लाह कल आप दोनों से तो मुलाकात आप होती है। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साफ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताब मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।